अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, कायनात में असल अज़मत अल्लाह ताला की है या फिर जिसे वो अजीम कर दे। रब्ब करीम ने इंसान को अपनी फितरत पे बनाया है और अल्लाह की फितरत खैर खाही की है। इसलिए रब ने जिस दीन का इंतखाब किया है वो भी अद्दीनुन नसीहा, खैर खाही का नाम है। अगर खैर खाही ना होती तो मैं और आप यहां इकट्ठे ना होते। हर बंदे की अपनी जिंदगी है, मसरूफियात है। खैर खाही का जज्बा अल्लाह ने इंसान की फितरत में रखा है और उसके लिए किसी मसलक को नहीं देखा जाता। इस्लाम की अजमत बयान करने से पहले इंसान की अजमत समझिए, इस्लाम खुद ब खुद समझ आ जाएगा। इंसान की अजमत क्या है? वलकद कर्रमना बनी आदम। जिसे भी आदम का बेटा या बेटी होने का दावा है, अल्लाह ने उसको मुअज्जज बना के इस जमीन पे इकराम दे के, मोहतरम बना के, शरफ वाला बना के भेजा है। और दलील ये है कि इंसान बिल्कुल अनपढ़ भी हो तो सारी मखलूकात से फिर भी वो अशरफ है, इसीलिए इसे अशरफुल मखलूकात बोला जाता है। अशरफुल मखलूकात क्यों है? इसलिए नहीं कि इससे गलती नहीं होती, और इसलिए भी नहीं कि ये सबसे ज्यादा इल्म रखता है, बल्कि इसलिए है कि गलती का इम्कान होते हुए गलती हो जाए तो ये गलती करके अकड़ता नहीं है। जो अकड़ जाए वो शैतान है, जो गलती करके मान ले वो इंसान है। सियालकोट में आपने देखा होगा कि किसी भी गली या मोहल्ले में बाइक वाला या मोटरसाइकिल वाला जब जा रहा होता है तो अक्सर रात को खड़ी करके जब सुबह किक मारते हैं, चलाते हैं, तो साइड वाला स्टैंड उठाना भूल जाते हैं। बूढ़ा बुजुर्ग हो, नौजवान हो या कोई छोटी उम्र का बच्चा चला रहा हो, जाने वाले ने, राहियों ने इंसानी जज्बे, तड़प और फिक्र के साथ उसे आवाज दे के कहना होता है कि बेटा, नौजवान, बुजुर्गो, जिस भी उम्र का बंदा है,
जौन सा मर्जी रंग कलर है, ना हम बिरादरी का पता करते हैं, ना हम उसका मसलक पूछते हैं, ना मजहब देखते हैं कि मुसलमान है या काफिर है, यहूदी है, हिंदू है, ईसाई है, बुद्ध मत है, जो भी यहां रहता है, हमने कभी नहीं, बस उसे आवाज देनी होती है कि वीरे भाई जो भी आप यहां बोलते हैं अपना स्टैंड ऊपर कर लें। अगर ये खैर खाही नहीं है और ये इंसानियत नहीं है तो फिर क्या है? यानी मैं इंसान का बतौरे इंसान, बतौरे मुसलमान नहीं अभी मैं बात कर रहा, बतौरे इंसान किसी बेटी या बहू का या बहन का या बीवी का, मुझे नहीं पता वो कौन है, किसी के साथ भी बैठी हो, यहां सीट तलक कपड़ा है, बुरका है, इबाया है, चादर है तो कोई परेशानी नहीं, थोड़ा सा नीचे लटकता है तो हमारे दिल को कुछ होने लगता है कि यार इसको कह दो। क्यों? क्या लगती है वो मेरी? जिसके साथ बैठी है उसे पता नहीं, फिक्र नहीं, तो मैं क्यों करूं? ये वो दर्द है, ये वो तड़प है जो जंगलों में, शहरों में, देहातों में, वीरानों में, आबादियों में, मैंने कराची से लेके कश्मीर तलक, कश्मीर से लेके कश्मीर तलक, बहावलपुर से बाजोड़ तलक, इस बॉर्डर से लेके उस बॉर्डर तलक, हर सूबे के, हर शहर के, हर गली मोहल्ले में ये इंसानियत अभी भी जिंदा है। तो फिर मेरे भाइयों, अगर ये सेफ्टी का तकाजा है, मैं फैसलाबाद स्टेशन से आगे एक पुल है अब्दुल्ला पुल, मैं उतर रहा हूं, पीछे अहलिया बैठी है, मैंने गाड़ी अभी घुमाई है तो दो मोटरसाइकिल वाले आए और कहने लगे भाजी बाजी दा दुपट्टा विच आण दिया जे चुक लो। मैं क्या यार, एक तो मेरे साले नहीं मरदे, मुक्कण दा ना ही नहीं लेंदे, 10 सालों तो इंतजार करन दिया कि इहदा किते लीड़ा विच आवे, इहदी किते कोई गिच्ची गुच्ची लवे, जान छुटे, जेड़ा आउंदा 2 मिनट बाद भाजी बाजी दा दुपट्टा चुक लो। फैसलाबादी उन्हें अच्छा लगा होगा, भाई बाइक मेरी है, बीवी मेरी है, खर्चा मेरा है, आप कौन होते हैं? पता गू की क्या नहीं तो ना सी जावे खसमा नू खावे सानू की। मेरे भाई, अगर कोई ऐसा जवाब दे तो बुरा लगता है। यह भी आपने देखा होगा, हर गली मोहल्ले में रात को लाइट चलती, छोड़ के जब सुबह हम जाते हैं तो हेडलाइट जल रही होती है। छोटे छोटे बच्चे भी यूं करते हैं, बड़े भी कर लेते हैं, कई तो बड़ी काली नल कर देना। क्या है ये? वो समझा रहे हैं, हालांकि उन्हें क्या पता कि क्या होगा। बाइक चल रही है, खर्चा हो रहा है, पेट्रोल लग रहा है। यह सिर्फ एक एहसास है कि जब दिन में आसमान का सूरज चढ़ जाए तो फिर मियां जी, हाजी साहब, खान साहब, चौधरी साहब, राठ साहब, सियालकोट के सियाल साहब, फिर इन्हां हेडलाइटां की लोड़ नहीं। तो अजमत इस्लाम क्या है फिर? अगर इतना दर्द लोग रखते हैं, इतना दर्द रखते हैं। एक मिसाल और ले लें, कुरान मजीद ने एक लफ्ज बोला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। चाय बना रही है बेटी या बीवी या बहन या बहू, आप मेहमान गए हैं, मेजबान दूध लेने के लिए निकल गया है और घर के अंदर आपको बैठे हुए लगा है कि इस बेटी या बहन या बहू के जो है कपड़ों को आग लग गई है। आप मुतमिन होके बैठे रहेंगे कि कोई नहीं, बाजी नू लगी है मैनू की, या चीखेंगे कि मैं देख रहा हूं बाजी जरा देखिया जे, या बच्चे को आग लग गई हम छोड़ देंगे, या वो आग में छलांग रहा है हम सिर्फ इतना कहेंगे, या घर के अंदर अल्लाह ना करे सर्किट शार्ट हो गया, आग लग गई है, हम कहेंगे सानू की ठीक है पे जो सेक चढ़ू निकल जाओ। ऐसे नहीं होता, हम तड़प जाते हैं,
हम घबरा जाते हैं, हम डट जाते हैं, भागते हैं। मैंने अभी आते हुए देखा है सियालकोट में पूरे में सीवरेज का मसला है। जिथे किते गटर का उत्ते ढक्कन नहीं ना, विच लोगों ने किसी ने लकड़ी खड़ी की, किसी ने बाहर 2 इट्टां रखियां। भाई क्यों रखी हैं? खैर खाई है, कोई विच ना डिग पवे। जहन्नम में कोई गिरता है तो गिरने दो, जहन्नम की आग में कोई जलता है तो जलने दो। वो इतना सा दुपट्टा नीचे चला गया है तो व्हील में आ गया, जान को खतरा है। अगर किसी मौके पे कोई आपको मेजबान आके, मेहमान आके दूर से आपको बुला करके मोहब्बत से कह दे कि लोगों, मेरे नबी की अदा में ये हाथ यहां पर है, अगर वहां दुपट्टा इतना नीचे चला जाए तो जान को खतरा है, अगर यहां से हाथ नीचे चला जाए तो ईमान और सुन्नत को खतरा है, आप कहें नहीं सब चलता है। या तो दुपट्टा भी नहीं उठाए। मैंने बोला था उन 2 लड़कों को, वो हाले तक नहीं भूले। थोड़ा बहुत मुझे जानते थे। एक दिन कॉलेज आ गया, कहते सर जी उदन साड़ी बड़ी की थी। मैं क्या, मैं तो नहीं कुछ आख्या, तुसी बाजी किया, मैं तुहाडी बाजी के हवाले नाल तुहानू भाई समझ के उदां दी गल की, मैं तो कोई गल ही नहीं की। असल प्रॉब्लम यह है कि हमने दीन और दुनिया में फर्क कर रखा है। दुनिया में कोई गलत है तो फौरी बताओ। खजूर में कीड़ा है, खोल के सामने कर दो, भाजी खजूरा बेचण दे, आ वेख तू कहंदा से गारंटी नाल सही ने। आम का मौसम आ रहा है, हमें हुणे आउण दिया सा तो भेडू वाले कुर्बानी कितनी दूर है, पहले मुंह खोल खोल वेखण दिया सी। लेले नू चेक कर करके, दांत देख देख के। तेरे रब ने जन्नत में भेजने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। भाजी कान च माड़ा जिहा टुका आवे नहीं लेना, अख थोड़ी जी इदां साइड ते होई नहीं तो नहीं लेना। तेरे रब ने भी कहा है कि दुनिया में रहना है, मर्द है ना तो गैरत के साथ जी, मगर नजरें झुका के जी। जे डेले खोल के आवेगा तो फुल लाइट भी चला नहीं, बंद करके आवेगा तो तां भी चला नहीं, तो जे कोई टीरी शीरी सज्जे खब्बे। हम तो तेरे दिल के नफ्स के अंदर आने वाले ख्याल को भी जानते हैं, तू अपना जाहिर हमसे छुपा रहा है। हमने तुझे लाड़ा बना के, जन्नतों का मेहमान बना के, तैयार हूरें गिलमान कसूर तेरे लिए रखे हैं, कुरान उतारा है। तुम्हें दुनिया के एक आम से आदमी पर यकीन है, हमारे ऊपर यकीन नहीं रब्बे अजीम पे। तो इस्लाम की अजमत में सिर्फ 11 चीजें अपने पल्ले बांध लें, फिर दुनिया जो करती है कोई परवाह नहीं। रंग का काला हबशी बिलाल हो, बैठी हुई नाक हो, गहरी आंखें हों, काली मरचूं जैसे मुड़चे हुए बाल हों, पांव के तलवों में खम ना हो, सीधे चपटे हों। लोगों, काली सिया रात भी बिलाल के सामने शर्मा जाए, रंग इतना काला हो। वो 11 चीजें जब बंदा अपने अंदर पैदा कर लेता है तो इस्लाम की अजमत यह है कि रब उसके कदमों की चाप को हूरों की लोरी बना के, पैगंबर को जो है वो 7 आसमानों से मावरा बुला के, सिदरतुल मुंतहा से आगे ले जाके, जन्नतुल फिरदौस में चला फिरा के, वहां पे बाकी सब जो है वो वीडियो दिखाया गया। एक ऑडियो आवाज सुनाई गई। आवाज क्या है? कोई जन्नत में चल रहा है, कदमों की चाप है। पूछा गया ये आवाज किसकी है? कहा वही जो जिद्दा से आगे समंदर है, समंदर से आगे हबशा है ना, बिल्कुल बराबर दूसरे किनारे पे, उथों जेड़ा गले च रस्सी पा के लिया के मक्के वेचिया सने ना, वो छोटा जिहा मुंडा, ते ओनू अगे उमैया ने लिया सी। वो जिसने इस्लाम के अजमत को गले लगाया था, फिर सीने पे पत्थर बांध के घसीटा गया, मारा गया और कमर जलती रही, कोयलों पे रखा गया। सारी दुनिया जो है वो देख के गुजर जाती थी। बिलाल के जिस्म की चर्बी पिघल के कोयले बुझा देती तो बुझा देती। कोई 1122 नहीं थी, कोई 1122 नहीं थी, कोई इमरजेंसी नहीं थी, वहां पे कोई आने वाली गाड़ी नहीं थी, कोई एम्बुलेंस नहीं थी, कोई नौजवान गली मोहल्ले में कोई रिश्तेदार चचा ताया नहीं था जो आगे होके बिलाल के सीने से पत्थर हटा दे। ये वो बिलाल है। इतनी अजमत? कहा जी।
तो अजमत के लिए पहली चीज, आपका कोई इलाका है, रंग है, नस्ल है, कोई मजहब है, कोई फिरका है, कोई ग्रोह, कोई जमात है, आप दुनिया में इस वक्त 8 अरब हैं। पहली शर्त यह है इस अजमत को लेने के लिए कि आपके पास तौहीद वाला कलमा होना चाहिए, क्योंकि यह एडमिशन है, यह दाखिला है। जो बच्चे दाखिला नहीं ना लेते, मेरे कॉलेज के सामने से रोजाना कितने गुजरते हैं और रिक्शों पे बैठे होते हैं। अगर 3000 से ऊपर बेटी पढ़ रही है तो हर बेटी का भाई बाप साथ छोड़ने आता है, सारा सारा दिन वेट करते हैं, वहां बैठते हैं, मुंतजर रहते हैं। लेकिन 4 साल के बाद BS की डिग्री बेटी को दी जाती है, बाप को नहीं दी जाती। हालांकि धुंध को सामने बैठ के फेस वो करता है, सर्दी गर्मी पहले वो देखता है, सारे मौसमों में तलख धूप में वो बैठता है। डिग्री बेटी को क्यों मिलती है, बाप को क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बाप ने एडमिशन नहीं लिया होता। जी जन्नत रब ने राजी होके, अजमत उसकी है जिसे जन्नत मिल गई। और जन्नत में पहली शर्त यह है कि दाखिले के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और उसका जो स्लोगन और अलामत और जुमला और कौल और फेल है वो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मामूली चीज नहीं है, ये एडमिशन है, ये दाखिला है। वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज ही एक नोटिस देख रहा था यूनिवर्सिटी का, उन्होंने कहा कि एडमिशन लिया हुआ है, फीस दी हुई है, इतना अरसा हो गया है, ये बेटा ये बेटी फुला रोल नंबर, ये गैर हाजिर पाया जा रहा है, ये चलता नहीं, घर से उठता नहीं, कॉलेज में दाखिल नहीं होता, क्लासेस में बैठता नहीं, आकर के कुछ सुनता नहीं, लिखता नहीं। लिहाजा इसे आखिरी वार्निंग दी जाती है, अब भी अगर आ जाए तो ठीक, नहीं तो नाम स्टक ऑफ कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने कहा एडमिशन ले लिया है, जी अल्लाह जी मैंने कलमा पढ़ लिया है। क्या पढ़ा है तूने कलमे में? कि अल्लाह पालने वाला भी तू अकेला, तेरे जैसा कोई और नहीं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बंदा भी तेरा। जब नौकर गुलाम तेरा हूं तो तनख्वाह किसी और से क्यों लूंगा? जब बंदा तेरा हूं, मैं जिनका नौकर हूं वो मुझे लिबास भी लेके देंगे, वो मुझे खाना भी देंगे, वो मेरी खुशी गमी में भी मेरा ख्याल रखेंगे। जब मालिक तू है तो मदद तूने करनी है। जब सब तू करता है तो जब तूने ऑर्डर देना है तो मैंने मानना भी है, झुकना भी है, वो अच्छा हो या बुरा हो। लिखा है ना, ये बात वाकई में बड़ी दर्ज करते हैं और बयान करते हैं कि बादशाह वक्त को ना खीरे बड़े पसंद थे, और जो देसी खीरे थे ये कभी कड़वे कभी मीठे, छील छील के दिए जा रहा है, बादशाह सलामत खाए जा रहे हैं। एक को बादशाह सलामत ने अभी मुंह लगाया है तो कड़वा लगा है, नौकर को दिया तू खा ले, गुलाम कर्च कर्च काट के खा गया। मालिक ने पूछा बादशाह सलामत ने, ओ गुलाम ये तो कौड़ा सी, तू किदा खा गया? कहता बादशाह सलामत, इस हथ चू एनियां मिठियां चीजां भी तो खादियां ने, जे कौड़ा आ गया तो की हो गया? सिर्फ मीठी सुन्नतें नहीं, वल वुदू फिस सबरात, पहाड़ों पे बर्फ जमी है, नमाजे फजर का टाइम है और खून जम रहा है। आपने देखा होगा वहां फिर भी पूरा वुजू कर रहे हैं बर्फ के साथ, तो साडे को गीजर दे लग्या भी वुजू ना होवे तो फिर एडमिशन का फायदा की है? तो कलमा, हाँ कलमा पढ़ते मौत आ गई है, अमल का टाइम नहीं मिला, सिद्ध के दिल से पढ़ा था जैसे वो ऊंटनी पे आया था, कहा यही करूंगा, अमल का टाइम नहीं मिला, गिया गिरा चोट लगी, अल्लाह को प्यारा होगी। आपने कहा जिसने जन्नती देखना हो देख ले, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, कलमा पढ़ते मौत आ गई, जन्नती है। लेकिन कलमा पढ़ के टाइम मिला है तो प्रैक्टिकल अजमत के लिए 4 काम आपको करने होंगे। उस प्रैक्टिकल का नाम है हाजिरी। हाजिर हो, हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह। सब काम छोड़ के 24 घंटे दिए हुए मेरे वक्त मेरा, 5 टाइम ब्रेक लेके आ जा, 5 टाइम ब्रेक लेके आ जा। 17 रखते हैं, 34 सजदे, दिन में 34 मरतबा ये वाला हिस्सा, ये दोनों हाथ पूरे, ये दोनों घुटने
और दोनों पांव नाक और पेशानी जमीन पे रख, तेरी हाजिरी अर्शे बरी पे चली जाएगी। आटो हाजिरी है भाई। मेरे दादा अबू का जब शनाख्ती कार्ड बना तो अंगूठे का भी चक्कर नहीं था। फिर एक वक्त आया बाएं हाथ का अंगूठा लगने लगा। फिर एक वक्त आया औरत का दाएं हाथ का अंगूठा, मर्द का बाएं का। क्यों पता जी? सज्जा खब्बा क्यों है? प्याज कटते हैं ज्यादातर छुरी एदे ते वजदी है, ये लाइना कटियां ने, लिहाजा सज्जा लाओ औरत, मर्द का बायां लगेगा। फिर एक वक्त आया अगले दिन बच्चों के लिए नादरा जाना पड़ा। ना क्या भाजी पहले इदा रखो सारियां ही। मुझे अल्लाह की कसम वो हदीस सामने आ गई, उमिर तो अन अस्जुदा अला सबअत आज़म में वक्त का नबी और पैगंबर भी क्यों नहीं, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि दिन में 34 मरतबा 7 अज़ा जमीन पे रख, वसजुद वक्ता रिब। हाजिरी होती है कि नहीं? जाते ही कितने महकमे हैं, इधर अंगूठा रखा जाता है, उधर टाइम, हर चीज, ये बंदा पहुंच गया। जो अल्लाह के बंदे हैं वो अल्लाह के घर में आके, और घर भी नहीं, वंतिज़ारुस्सलात इबादत सला व नकलुल अक़दामी इलल जमाआत, जमात के साथ वक्त का नबीना। सिहाबी भी आके पूछे, महबूब घर दूर है, लाने वाला कोई नहीं, उंगली पकड़ने वाला कोई नहीं, मैं घर में नमाज पढ़ लूं? आप कहते हैं तस्मा उन निदा, अजान की आवाज आती है। कहा जी, कहा फला इज़न, नबीना होके भी तू घर में नहीं पड़ेगा, ये बुलाया मस्जिद में। फिर इस सिहाबी की अजमत सुनिए कि आखिरी दम तक इसने एक भी नमाज ऐसी नहीं जो जमात के बगैर पढ़ी हो, नबीना होते हुए। यह है अजमत इस्लाम। आप नमाज पढ़ते हैं, जौन सा रंग, नस्ल, मजहब, खित्ता, इलाका है, आप अल्लाह के यहां मुअज्जज हैं, मुकर्रम हैं, मोहतरम हैं। अहलन व सहलन, मरहबा जी। जी हजरात, क्या ख्याल है? मैंने टाइम दिया हुआ है, मैं टाइम दे के नहीं आता। कारी साहब ने टाइम दिया है, इतना लंबा सफर करके कोई मजबूरी बनती है, नहीं आता, आप माफ करेंगे? करेंगे? आपने रब से वादा कर लिया है, कलिमा वादा है, दाखिला है, एडमिशन ले लिया है। पूरे भरे बाजारों में बच्चे रात को लूमू पे करने वाले काम, नौजवान, मैं उन्हें कुछ नहीं कहता, मैं पूछता उनको हूं जिन्होंने दाखिला लिया है, हाजिरी उनकी लगती है। जिन्होंने नहीं पढ़ा कलमा, 6 अरब पढ़े हैं, नहीं पढ़ा, 2 अरब ने कलमा पढ़ा है, तू मेरी मस्जिद में आ, वसजुद वक्तरिब। अजमत तब मिलेगी जब तू झुकेगा। सुबहान रब्बियल आला, 7 अज़ा जमीन पे रख के पासवर्ड लगा, सुबहान रब्बियल आला। मैं अर्शों का रब कसम खा के कहता हूं, जन्नत तेरी है। अगर यहां कोई इख्तिलाफी बात हुई है तो जरूर पकड़िएगा, लेकिन जेड़ा असी काम नहीं ना करना हुंदा, उत्थे असी कहीदा भाजी केड़ी पढ़ीए, किदां पढ़ीए, किदी मनीए। इन्ने मसलक ने, इन्नियां मसीतां ने, हर कोई कहंदा सी सियालकोट लारी अड्डे ते खलोगे तुहानूं पता नहीं लगदा भी पिंडी नूं जाण वाला किहड़ा सही पक्का टाइम है, ਉਹਦਾ बड़ा ख्याल रखा होंगे। मैं 89 में पहली मरतबा आया जब फैसलाबाद में, तो हुस्न इत्तेफाक से ननियाल बरेलवी है, ददियाल देवबंदी है, यार बेली शिया सन, सारियां दे विच घूमण फिरन तो बाद तो अजीब मंजर देखा। लारी अड्डे पे, बस स्टैंड पे एक फैमिली जा रही है। फैमिली का जो वडेरा आदमी था ना, ओनू एक हाकर ने जफा पाया, भाजी साडे नाल आओ, लाहौर जाना। लाहौर लाहौर है। ओदी बेगम नू किसी ने फड़िया, 2-4 बच्चों नू कोई धूई फिरदा है, एक ने बैग ते एक ने बोरा खोया है, 5 बसां ते 5 ही अपने हाल। अच्छा खैर, वो ना जफे छड़ावे तो लक तड़ावे तो गालां कढ़े, तुहाडी छड्डो, मेरे मैनू पता मैं किधर जाना। वो उस वक्त सिर्फ जीटी रोड था, मोटरवे नहीं था। 89 की बात कर रहा हूं। मेन मानावाला की तरफ से जो जीटी रोड आता है उस पर वो जाना चाहता था। खैर वो छुड़ा छुड़ू के वहां बैठ गया। मैं बाकी आकरां नूं पूछया, मैं क्या तुसीं किधरों खड़ना सी, तुहाडे नाल क्यों नहीं गया? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ सवारी देनी ਹੁੰਦੀ है, आ चीचावतनी की बस ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ चीचावतनी ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ सीधा लाहौर। सोचिए फैसलाबाद में। अगले से पूछा, भाजी असी ਇਹਨੂੰ वाया भाई फेरू घलना से। कोई कहीं से, कोई कहीं से। दुनिया में इतनी अकल है
कि कौन सी बस, कौन सी कंपनी शॉर्ट रास्ते से, साफ रास्ते से, बरास्ता मोटरवे, पक्का टाइम, हर शहर बारों बार बाईपास, इत्थे आन के नहीं पता लगता कि केड़ा डायरैक्ट सिराते मुस्तकीम महबूब नाल रल के इस रूट ते जन्नत च जाना। तीसरी चीज, पैसे के बगैर जिंदगी नहीं चलती। और रब का उसूल याद रखिए, अल्लाह गरीबों को पैसा नहीं देता, डायरेक्ट नहीं देता, इनडायरेक्टली देगा। अल्लाह का वादा है। जे इवें ना करदा तो फिर गड्डी के उत्ते कौन बहिंदा ते थल्ले टायरां नूं पंचर कौन लाउंदा? फिर तो सारे उत्ते बैठे होंगे। रब ने अमीर को 100 रुपए दे के कहा है 2.5 रुपए गरीब को दे दे, ये इसकी औकात है। तेरी औकात यह है कि नोट छुट्टा करवाना है ते भाजी नोट नहीं जे छुट्टा कराया जाता सौखा। वड्डे कहंदे हुंदे सी 2 काम नहीं करीदे वस लगदे आ, एक मुंडा नहीं विआहीदा नहीं ते हथों गया, ते दूजा वड्डा नोट तोड़ाई दा नहीं ते वह भी गया, तोड़ा के देख लै। 100 को तुड़ाना, 2.5 गरीब को ढूंढ के देना भी इम्तिहान, अमीर के हाथ से यूं करके 2.5 रुपए लेना भी इम्तिहान। इसे कहते हैं ज़कात। देसी खीरा जो असी सलाद बनाईदा सी ना, ते बीबियां साइडां तो कट के ना ते चंगा रगड़ के झाग बना के, जिहड़ी अकलमंद बीबी सी, लिहाज ख्याल नहीं तो दूजा तो हुंदा चलो ठीक है नहीं खाना, असी किहड़ा खाना, परौना आया इहनूं पता लगे रोज टुरिया है। अच्छा सलाद होता था। खीर में बादाम जब देसी थे तो चेक करके डालते थे कि एक कौड़ा बादाम आया तो पूरी खीर का स्वाद गया। 2.5 रुपए अमीर की अगर पॉकेट में, जेब में, खजाने में, उसके सेफ में, लाकर में रह गए, समझिए 97.5 भी पलीद सारे सलाद के 2.5 निकाल दिया। जैसे वो साइडें काट के खीरा साफ और पाक और मीठा है ना, सारा सलाद अच्छा है, इसी तरह ये भी है। इनू कहंदे जे एहसास माली, और ये एहसास रब ने दिलवाया है चौथी अजमत के साथ। उसे कहते हैं रोजा। भूख है, प्यास है, घर में बाप बूढ़ा है, शुगर लो है, बच्चे को 5-5 मिनट के बाद फीडर, बाबा जी को ज्यादा भूख लगती है, बेबे को ज्यादा जल्दी शुगर लो होती है। इनका एहसास कर, यही इस्लाम है। 11 महीने खा, 12वें महीने डाइटिंग पे आ जा। रब ने जो जैनवन शापर दिया था ना, शापर समझते जे, पैदा होंदे बच्चे का किड्डा हुंदा नॉर्मल, फिर असी इन्ना कपाईदा, इन्ना कपाईदा, वो हाल करीदा जिहड़ा पेके जान लग्या ना छुट्टियां च बीबी बैग दा करदी। कारी साहब आ भी फड़िया जे, आ भी फड़िया जे, ओ भी पा, एदी निकर, उस बच्चे दी कच्छी, ओदा आ रह गया, आ रह गया, मैं इनू पता है फलान है। फिर मुन्ने तू गोडा मारी, अब्बा जी तुसी फड़िया जे, तू इधरों उधरों खिंची, जिप बंद की, इधर ले आंदी तो उधरों खुल गई, उधर खड़ी तो इधरों। वो हमने अपने पेट का हाल कर लिया है माशाल्लाह, मुंह माइक के साथ है, पेट ओ डंडे नाल पहुंचे है। क्या ये इस्लाम है? गरीब का भी खा, यतीम का भी खा, मिस्कीन का भी खा, जो आता है खाता जा। अल्लाह कहते हैं नहीं, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ओए गरीब के 2.5 भी खा रहा है। तुझे भूख प्यास खुद को लगी हो तो असर वेले की हाल होया हुंदा, मैं कल नहीं रोजा रखना, पिता पानी होण दिया। जेड़े बुजुर्ग ने, जेड़े घरां दे विच गरीब मस्कीन ने, जिन्हां नूं कदी लभी नहीं, जिन्हां दे रात दे भी रोजे ने, कदी उन्हां दा पता कीता ही? ये अजमत है, ढूंढ पता कर। पूरी दुनिया में पता है आज इंडोनेशिया में क्या हुआ है, मलेशिया में क्या हुआ है, आज ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है, आज मैच का जो है वो स्कोर क्या है, किसने कितनी विकेटें ली हैं। तुझे अपनी गली के किसी यतीम का भी पता है, बेवा का पता है। बड़ी लड़ती हैं सारी जमातें। मिला मैं बड़े बड़े लोगों को, पूछा मैंने, भाजी तुहाडी जमात दे विच किन्नी नफरी है? माशाअल्लाह जी असी इन्ने हज़ार, इन्ने 100, इन्ने लाख। मैंने कहा इनमें बेवा औरतें कितनी है? ये पता नहीं। यतीम कितने हैं? ये पता नहीं। वो भाई इतने लोगों की मेहमान नवाजियां करते हो, खिलाते हो, लगाते हो, किसी यतीम की फीस भी लगाई है, स्कूल फीस, यूनिफॉर्म का कोई जिम्मेदारी, कोई ये वो मैटर? ये है अजमत।
वो 2.5 रुपए तू चला दे। अल्लाह ने तुझे गंदम दी है, 10 मन के पीछे 1 मन निकाल दे, तेरे ठेके खर्चे हुए हैं। का नाम नहीं लिया, किसी मसलक का नाम नहीं लिया, रवैये और वतीरे का नाम लिया है। जिसकी गली में, मोहल्ले में, जिसकी हाउसिंग सोसाइटी में, जिसके शहर में यतीम जो है वो धक्के खा रहा हो, ये है वो जो दीन को झुठला रहा है, दीन को झुठलाने वाला। हजरात, क्या ऐसे नहीं है? जब कोई मर जाता है अखबारों में आता है, फिर 2-2 मन गंदम और पता नहीं कितने कितने लाख लेके लोग पहुंच जाते हैं। अब वो तो कब्र में चला गया, आप तेरे लाने का पैसा कितने काम हो गए? 4-5 माह। माशाल्लाह, आपने सुना होगा कि फैसलाबाद के मिल्लत टाउन के मिल्लत ग्रामर स्कूल के 150 के करीब बच्चे एक बस में एक ट्रिप से होते हुए कलर का हार में आपके बस उल्टी ब्रेक के फेल हुई, 120 बच्चे मर गए। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद मां बाप ना एक रुपए बच्चों को नहीं देते, लेकिन जा रहे हैं। तेरे रब ने कहा है कि अजमत इस बात की है कि तू ट्रिप क्यों लेकर निकलता है। दीन बड़ा सादा है, मित्र का ये करो नहीं है। क्या है दीन इस्लाम में? जनाब, इस्लाम ये है, तैयार होके आजा, तेरी फितरत में मैंने आउटिंग रखी, अंदर दिल घबराता है, बाहर आ जा, थोड़ा और खुला चला जा, शुमाली इलाकों में आ जा। अल्लाह कहते हैं पैसा लगा के आ, सवाब भी ले, सवाब भी ले। तू अकेला अपने मुल्क से आ जा, दुनिया के 249 मुल्क से लोग इकट्ठे करके 360 दागियों से वहां पहुंचा दूंगा। उनकी शक्ल भी देख ले, अकल भी देख ले, रहन सहन भी देख ले, तहजीब भी देख ले, तमक्कुन भी देख ले। जब ये सारी चीजें तू देख लेगा तो तुझे पता चल जाएगा कि मामला क्या है। इसे हज उम्रा कहते हैं। इसे आप क्या समझते हैं कि हज उम्रा सिर्फ कितने लोग हैं जो आपको चीखते हैं? अच्छा जी, जिन्हें हज के पैसे लाने के दिन 6 कुड़ियां ले जाए। जब आप V8 ले रहे होते हैं, ई रेट है आजकल, उस वक्त 6 बच्चियां याद रखा। जब आप लाखों का एक मोबाइल ले रहे होते हैं तब पता नहीं होता, सिर्फ रब के दीन पे एतराज है। वहां तेरा ब्रांड है, यहां तेरे रब का ब्रांड है कि ये 5 स्टार इस्लाम की होटल 5 स्टार इज्जत है। तेरे रब ने तुझे 3 5 स्टार दिया, हर चीज नसीब। तो ये चीजें अपने अंदर पैदा करो, इसका मसलक से, फरोग से, जमात से ताल्लुक नहीं है। अब इसके साथ 6 चीजें और ऐड कीजिए। आपको गारंटी देता हूं, मैं दे रहा हूं, इस्लाम की वजह से, रब के कुरान की बुनियाद पे, जो मालिक ने कहा है उस बेस पे, मैं अपनी तरफ से नहीं, मत लड़ लड़ के, झगड़ के वक्त जिंदगी बर्बाद करके जो सांस गुजर रही है लौटने वाली नहीं है। क्या कर पा रहे हैं? उनमें सबसे पहली चीज है अल्लाह का डर। इसे कहते हैं ईमान। ईमान मेरे पैगंबर ने हालत जंग में भी दरख्त को आग लगाने की इजाजत नहीं दी है, बस्तीन को उजाड़ने की इजाजत नहीं दी है। दुश्मन तलवार के नीचे आ गया है, औरत है, हाथ उठा, ये है जिहाद बिन नफ्स। गैर का है, काफिर का है, मुशरिक का है, यहूदो मरूद का है, बच्चा है, नहीं मारा जाएगा। यार ये कौन है? किसी भी सियासी पार्टी का बंदा हो, क्या कामयाबी इसी में है कि दूसरे को मौका मिले तो जला दिया जाए? खत्म नबूवत के नाम पे जितने लोग मारे गए, जिनकी गाड़ियां जलाई गई, क्या वो सारे मुनकरीन खत्म नबूवत थे? नहीं लोगों, ईमान का तकाजा ये है कि तू रब को देख रहा है। अल्लाह का जिक्र सिर्फ तस्बीह नहीं है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर नहीं, जिक्र सिर्फ नमाज नहीं, जिक्र सिर्फ कुरान नहीं है, जिक्र ये भी है कि हसीना
वक्त भी और वक्त की खातून अव्वल भी बंद कमरों में उसने यूसुफ को कह रही है तलक आज मैंने जितनी तैयारियां की हैं तेरे लिए वो उस वक्त तलक को याद करे और कोई गलत स्टेप ना ले, इसे कहते हैं ईमान बिल्लाह। ये अगर हमने हो तो कभी दुनिया में फितना ना हो, फसाद ना हो, दंगा ना हो। इसलिए ईमान का बुनियादी तकाजा यह है कि मोमिन दंगा बाज नहीं होता, फसादी नहीं होता, कातिल नहीं होता। और अगली चीज शेर मेरे लिए बड़ी ताकत है, बड़ा नशा है। इस्लाम और ईमान ने अजमत दी है। जितनी मर्जी ताकत है तेरे कंधों पे जो फरिश्ते हैं ना, एक फूंक मारते तो पूरी दुनिया के पहाड़ हुई बन जाए। विंड पावर इसको कहते हैं। एक आंधी चले छतें उड़ा देती है। फरिश्ते तेरे रब के उतने ताकत वाले फूंक मारे क़यामत बर्पा हो जाए। कौन सी ताकत लेके मिल रहा है? मैंने फिरौन को नहीं मारा, कारून को नहीं धसाया, तू उनसे भी बड़ा ताकतवर है। मेरे फरिश्तों को जहन में रख, उनकी देर है, सब हो जाएगा। एक सांस पानी का बुलबुला तेरी हवा निकल जाएगी। और ये अगर आपको 5 और 2 7 चीजें याद हो गई है, अजमत इस्लाम लेनी है, तो तेरा निसाब है। छोटे बच्चों को रोज बैग तैयार करके देते हो कि नहीं? एक भी बुक कम होगा, शिकायत आती है कि नहीं डायरी में लिखा होता है जनाब आसमान से तेरा निसाब ये उतारा दिया है, इसको खोले हुए कितना अर्सा हो गया और डेली खोलना है, 5 नमाजों में लेना है, अजबर याद करना है। रब का मैसेज है। कितनी दफा इन बॉक्स को खोलते हो, फेसबुक पे जाते हो, वो इंसानों के मैसेज पढ़ते हो जो रहमान ने तेरे अजीम बनाने के लिए। तेरे पैगंबर की हालत क्या है? इसी कुरान को पढ़ते थे तो अजमत मिली, सहाबा पढ़ते थे तो अजमत मिली, अहले बैत की अजमत ये निसाब था। अगर आप अपनी जिंदगी में इसे शामिल नहीं कर रहे तो माजरत आपके एडमिशन का कोई फायदा नहीं। अगर ये 8 चीजें याद हो गई है तो 9वीं तरफ पढ़ना होगा। ये पढ़ना किससे है? पढ़ना किससे? उस्ताद से। खुद पढ़ोगे सवाब है, तर्जमा पढ़ोगे सवाब है, समझोगे सवाब है। लेकिन अकीमुस्सलाह को क्या पढ़ूं? बाबा जी परवेज कहता है कि अकीमुस्सलाह के लिए वुजू जरूरी नहीं, अजान जरूरी नहीं, मस्जिद जरूरी नहीं। आप जो भी काम कर रहे हैं लाइन बना ले, लाइन पहन तो तब भी नमाज में। अगर मजदूर मजदूरी कर रहे हैं तो नमाज में, नाचने वाली नाच रही है तो भी नमाज में, गाने वाली गा रही है तो भी नमाज में, बछड़ा मां के पीछे चल रहा है तो भी नमाज में। बस यही नमाज है। उन्होंने सही कहा है, उन्होंने तो कहा है, अकल को लगता भी अपील भी करता है। सलाह सल्ब से है, सल्ब जो है ये हरकत को कहते हैं। और अगर कोई बंदा डांस कर रहा है तो हरकत में है, नमाज में। अल्लाह ने कहा नहीं, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज पढ़नी नहीं, नमाज कायम करनी। नमाज कैसे करते हैं? अरबी में नमाज का तसव्वुर ही नहीं है। सलाम सिला से है, इत्तिसाल से है, मुत्तसिल है। इस दीवार से मुत्तसिल कोई दीवार है तो आपको पता होगा ना साथ मुत्तसिल घर कौन सा है। अगर वो मुत्तसिल नहीं दरमियान में गए तो क्या कहोगे कि दरमियान में कोई और प्लाट खाली है? अरबी में तौसीला उसको कहते हैं जो एक्सटेंशन होती है। लाइट यहां नहीं पहुंच रही, तार के जरिए पहुंचाई जा रही है। ये जो तार है ना, आवाज आप तक पहुंचाने का सिला, अस्सलाम, वो नमाज नमाज ही नहीं है जो बंदे को रब से 24 घंटे मिलाए ना रहे, मिलाए ना रहे। और जब बंदा रब से तार मिले हुए हो ना, फिर गुनाह नहीं होते। इतना सलात हमने कभी वो नमाज पढ़ी नहीं है। सल्ली सलाता मुवत्तहिन के जो फांसी के घाट पे 1 मिनट बाद फांसी होने वाली है, मुझे 2 रकात नमाज का इजाजत मिली है, तो उस नमाज की जो कैफियत होगी वो वाली नमाज रब से मिलाती है। मगर हमारी किससे सीख रही है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्होंने कैसे पढ़ी है? सल्लु कमा रअयतमूनी उसल्ली। हमने कभी ये नहीं देखना कि दादाजी ने कैसे पढ़ी। मेरे दादाजी ने क्या किया? नाना को बोलते थे, ददियाल ननियाल का अपना तकाजा था। कहता था ददियाल, बदमज़मू वाली नहीं, कहता था ननियाल, वहाबी उद्योगपतियों वाली नहीं, याराना कहता था, नहीं जनाब अहले बैत के मुनकरों की नहीं। इनकी पढ़ो हमारे तरह। और
मेरे मुर्शिद ने क्या कहा, सब लोग मुसल्ली, ये किताब में जो निसाब आया है, निसाब की तशरीह मैंने करनी है, तौसीफ मैंने करनी है। जिसने पेपर बनाया होता है उसने साथ में की भी दी होती है। जो उसने कहा था वो मकसद सामने देके फिर नतीजा निकाला जाता है, वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तेरे महबूब ने रोजा कैसे दिया, लिमिट कितनी दी है, साइज क्या रखा है। भाजी तुम पहुंचे तो सैस देता हो रही है शलवार का 40 बच्चे आन के क्या तक थोड़ी जी लगती बताइए, नाराज हो गए कि नहीं। बाजू आपकी थी 26 को मोहब्बत में 36 कर देगा, तकलीफ होगी कि नहीं होगी। तेरे पैगंबर ने तुलूए फजर से गुरूब आफताब तक रोजा रखा है, अमलन दिखाया है। इदा अकमल अल-लैल मिन हाहुना व अकमल अन-नहार मिन हाहुना फकद अफ्तर as-साइम। कोई रोजा खोले या ना खोले, मेरे रोजे का साइज ये है। अगर वक्त बढ़ाना ही था तो मेरे भाई मेरे में इतना सब्र है कि मैं अगली रात भी सब्र करके रोजा रख सकता। लेकिन मेरे मुर्शिद ने जो ही सूरज गुरूब हुआ है, अजान हुई है या नहीं हुई, जनाब बिलाल का खजूर दो, पानी दो, रोजा खोला है। मेरे पैगंबर का साइज क्या है। एक बच्चा सारा दिन स्कूल में बैठ सकता है, लेकिन जब आखिरी छुट्टी की बहन होती है तो मोहब्बत से क्या कहता है, छुट्टी। साहिब के लिए दो खुशियां हैं, एक रोजा खोलते हुए अभी खजूर पकड़ी है, खाई नहीं, प्यास रही नहीं है, रगे तब हो गई है। ये किससे सीखना है, निसाब वक्त के मुअल्लिम से, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर सदियों कभी उसे किया तो फिर सारी जिंदगी यही लगी रहोगे, सच्चा कौन है झूठा कौन। मेरा मौलवी सच्चा, तेरा मौलवी झूठा, असी जन्नती तू जहन्नमी। लेकिन अगर तुझे यकीन हो कि जो जन्नत बुलवाने वाले सरदार हैं, जो उनका तरीका है वो तरीका अपना ले, नाम जो मर्जी रख ले। मशवरा देता हूं, सुबह बैनर बनवाओ, आगे पीछे सुन्नी लिखवा लो, देवबंदी लिखवा लो, शिया लिखवा लो, वहाबी लिखवा लो, जो मर्जी कर लो, लिखवाओ, घूमो फिरो। सिर्फ एक दिन और एक रात अपनी जिंदगी का वैसे कर लो जैसे मेरे मुस्तफा का है। हदीस की कोई किताब लेके शुरू कर लो। मेरे ख्याल से 2 घंटे गुजरे होने तो लोगों ने कहना शुरू कर देना भाभी हो गई, कोई उन्होंने लुफड़ बैठने लगे। हमारे कई पर्सनों के साथ ऐसे हुआ है, वो जिद में पाँव भी नहीं मिलाते, पाँव भी नहीं मिलाते। मैंने कहा यार थोड़ी साड़ी की दुश्मनी जी, थोड़े घर च भी तो मदरसे फलाने मदरसे थोड़ा किताब चो जाके पढ़िया लिखा है ना, समझ आ रहा है। तेन पता ना H2 हो, 2 हिस्से हाइड्रोजन, 1 हिस्सा ऑक्सीजन, केमिस्ट्री का तू है, इसको लिए से हट करके तू पानी को बनाएगा, तुझे कह गए H3 वो मानने का कहता जी नहीं। मैं क्या क्यों नहीं मानता, मेरी मर्जी है ना, तेरा को लिए मैं अपना पानी बनाना, वो अफजाज को वध पावे को घट पावे, शिकंजी में लेमन वध निचोड़े, तो वो और चीज है, ये और चीज है। ये निशान फितरत है, ये निशान कुदरत है। मैंने कहा पढ़ जाके निशान कुदरत पढ़ना शुरू की, 2-4 दिन बाद जेड़ी शे पढ़ी आवे करी आवे, पैर भी मिलाउण लग पे, ऐसा ऐसा हाथ भी चुके। लोगों ने कहा तेन क्या सी ना, फिर कुछ हो गया। वो कहता जी ये पढ़ के इनू भाभी आते तो फिर तो मैं तो भाई तेरे मुस्तफा को साथियों ने किताबें नहीं दी है, तेरे महबूब को क्या क्या नहीं बोला गया, जादूगर नहीं कहा गया, पागल नहीं कहा गया, दीवाना नहीं कहा गया, मजनून नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं बोला गया, नस्ला नहीं बोला गया। घबराए वो तू माड़ी जी का तो घबरा गया, लोग भाभी कहेंगे, लोग सुन्नी कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। मर गया तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सारे पढ़ेंगे और मिट्टी सारे डालेंगे। कुछ कीता ही तो ठीक नहीं था, जा साढ़े को मिट्टी कहते थे मिट्टी पाओ, क्यों डालते आप पे मट्टी है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। आज पता लगेगा तौहीद है कि नहीं, आज पता लगेगा सुन्नत है कि नहीं, आज पता लगेगा कि इस्लाम की अजमत क्या है। वो कब्र के अंदर बंद अंधेरी कोठरी में भी नूर पैदा करवा देगा अगर तेरे पास नमाज हुई, उंगली पकड़वा देगा, बुरहान और दलील दे देगा, गाइड दे देगा अगर तेरे पास ज़कात हुई। और आखिरी चीज और आखिरी गुजारिश है, मौत में याद रखिए जी, मरना सारे नहीं। मैंने जाना है अपनी कब्र में, किसी की कब्र में नहीं। मैंने दादाजी की कब्र में नहीं जाना, ननिहाल की कब्र में नहीं, यारों की कब्र में नहीं। मेरा हिसाब अपना है, मेरी किताब अपनी है, मेरा पेपर अपना है। तो फिर मैं आपसे झूठ क्यों?
मुझे प्योर देना है, खालिस लेना है, खालिस देना है। अल्लाह लिल्लाहि दीनुल खालिस। जिसे क़यामत का डर होगा वो खालिस मांगेगा। जिसे बेवकूफ की फिक्र होती है वो टाइम पे पहुंचता है। अगर इतना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबों मौकूता तेरे पैगंबर ने अव्वल वक्त में पढ़ी है, तो फिर जरा फिक्र कर। यही आखिरत की फिक्र है, कब्र की फिक्र कर। खालिस लेके जाओ, धोखा नहीं, मिलावट नहीं। और आखिरी गुजारिश, वक्त तो पहले नहीं तो मुकद्दर तो ज्यादा नहीं। इसे कहते हैं तकदीर। मिर्ज़ा मुसब तो ज्यादा शैतान को भी ज्यादा जुतियां जो पई की कसूर से बेचारे का दाढ़ी चाड़ी बनी जिना टोपी भी पा लेना कुर्ता भी सोना पाता फकीर भी तगड़े रखे ठीक है तो गलबात भी सोहनी करता सी, मुनाजरा भी चंगा डट के करता सी, गाल भी सोहनी वाली ना। मसला क्या बना था? उसने वक्त से पहले और मुकद्दर से ज्यादा माफी मांगी। अल्लाह ने उसके मुकद्दर में रखा था कि तू मेरे आखिरी नबी का उम्मत ही है। कहने लगा नहीं अल्लाह तेरी तकसीर में राजी नहीं, मैं नबी बढ़नी। अल्लाह ने क्या आ जा वक्त से पहले जो रब ने इज्जत शोहरत पैसा पाकिस्तान जो नहीं लगता सियालकोट में थे मुर्शी रखा थोड़े दिन से उन्हें क्या ये जिब्राइल वाली भाई वाले ने पहले थोड़ी लग रही आज बाबा लग रहे मन क्यों करना। फिर उस वेले इंग्लैंड चो टीची केस होंगे ਉਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਾ ਟੀਜੀ ਅਸਲ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਟੀਜੀ ਕੇਸ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਲਫਾਫਾ ਸਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਟੀਜੀ ਕੇਸ ਭਰੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਹ ਕਹਿਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਵਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਟੀਜੀ ਪੈ ਗਿਆ। वक्त तो पहले से मुकद्दर तो ज्यादा। चंद लोगों ने मान भी लिया, पैसा मिल भी लिया, लेकिन जिंदगी गुजर गई, आखिरत याद नहीं रही। रब ने कितनी बदतरीन मौत मारा है। इस मौत से डरना नहीं तो नबूवत के दावे वाले भी नहीं बचे। उसी में की है वक्त का एक इमाम, एक मौलवी, ये मुसल्ला किसी की मीरास है और वो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 11 चीजें अपने अंदर पैदा करके अपने इलाके में काम शुरू कर दो। भेड़ा बकरियां भी चराओ तो भी उत्ते तस्करे पड़े। जात माड़ी भी है तो भावें कमी हो, लोगों की नजर च कमी और रब की नजर च बड़े काम वाले। तो इसलिए ये अज़ीमत इस्लाम सामने रखने चली है। दीन बड़ा सादा है, बड़ा सच्चा है, बड़ा सुथरा है। अल्लाह ताला मुझे अमल की तौफीक दे, आपको भी।